मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं वंदना झा। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े सीएम 7 निश्चय के नल जल योजना में मोटर चलाने के लिए चोरी की बिजली का उपयोग किया जा रहा है। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच्ची खबर है। बिस्फी में नल जल योजना में मोटर चलाने के लिए चोरी की बिजली लगा पकड़ाया। इस तरह से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से बिजली विभाग को राजस्व का चूना भी लग रहा है। बहरहाल नल जल योजना में बिजली चोरी करते हुए धराए बिस्फी पंचायत के वार्ड सदस्य एवं सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो रही है। वैसे तो बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सरकार की 7 निश्चय योजना में नल जल स्थिति काफी दयनीय है। जी नमस्कार, इस वक्त हम मधुबनी जिला की बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत नल जल योजना को देख रहे हैं, जहां सरकार जो है हमेशा नल जल योजना पे फोकस लगाई बैठी है। सरकार की जो है लाखों की यह योजना धरातल पे आपको टाइट फिश नजर आ रही है। इस वक्त हम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी पंचायत के वार्ड संख्या 1 में है, जहां देख रहे हैं आपकी नल जल का क्या स्थिति है। हमने लोगों से बात किया कि आपके घर तक नल जल पानी पहुंच रहा है, तो उन लोगों का कहना है कि अभी तक एक बूंद भी पानी हम लोग के घर तक नहीं पहुंचा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ नाला का किस स्थिति में यहाँ नाला है, किस स्थिति में यहाँ बोर्डिंग गड़ा हुआ है, एकदम बिल्कुल लावारिस की तरफ पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ जब हम देखें जो इसका ढलाई किया गया है, स्टैट्यू बनाया गया है, उसमें ये बत्ती पे जो है कांच की बत्ती पे इसमें ढलाई किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ की किस तरह से ढलाई किया गया है। जो रड आपको यहाँ जो छड़ है, ये छड़ आपको नजर आ रहा है। इसका स्थिति देख रहे हैं कि जब ऐसा स्थिति इसका अभी है, जो जंग लग चुका है, ऐसा स्थिति है जो नट फाल्टू में जंग लग चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि नल जल योजना कहाँ तक लोगों के घर तक, कहाँ जो है शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंच सकता है पानी। इस मुद्दों पे हमने पदाधिकारी से भी बात किया है। कई ऐसा पंचायत है बिस्फी पंचायत में जहां सिर्फ हवाई में ही 7 निश्चय योजना कागज पे ही उद्घाटन कर दिया गया है, कागज पर जो है इसको जो है लोगों के घर तक पानी पहुंचा दिया गया, लेकिन धरातल पे वाकई में लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रही है। सरकार इस पर फोकस कर रही है, पदाधिकारी जिला पदाधिकारी फोकस कर रही है, लेकिन यहाँ की जो अधिकारी है, प्रखंड के जो अधिकारी है, ऐसा लगता है कि उनका भी मिली भगत है। जबकि कई बार ऐसा रिपोर्टिंग हुआ है, कई बार जो है शिकायत हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जांच पड़ताल जेई के द्वारा कर दिया जाता है। पैसा लेकर के जो है ये लोग पैसा बंडर बांट करके जो है लोगों को गुमराह करके लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रही है, और इसमें पैसा का बंडर बांट करके 7 निश्चय योजना को लोग जो है हवाई बना के। सरकार एवं वरीय अधिकारी नल जल पर काफी सख्त हैं। वहीं बिस्फी पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 6 और 9 में शुद्ध पेयजल के लिए जनता वर्षों से इंतजार में है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी लोगों के घर तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। वार्ड संख्या 2 और 9 में नल जल की अनियमितता की जांच करने पहुंचने पर वहां चोरी की बिजली का कनेक्शन पाया गया। सूचना पर विद्युत विभाग का कनीय अभियंता एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। मौके पर कनीय अभियंता भोला ठाकुर ने अपनी कर्मी के साथ कई वार्डों में छापेमारी शुरू की। वार्ड संख्या 2 और 9 बिजली कनेक्शन चोरी में पाया गया। जेई ने तुरंत बिजली का कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर संबंधित वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव के ऊपर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना में लिखित आवेदन दिया है। बिजली चोरी हो रही है, आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब आपको बता दें कि अभी तक इन दोनों वार्डों में सही से पाइप भी नहीं लगाया गया है, और इसका उद्घाटन कई महीनों पहले कर दिया गया था। यह कितना वार्ड संख्या है? 2। आप वार्ड सदस्य हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? दाऊद सर। सरकार की योजना 7 निश्चय योजना है, 31 दिसंबर तक पूर्ण करना, और आज 25 तारीख है। क्या आप धरातल पे उतार देंगे 31 दिसंबर? कर लेंगे। 6 दिन में आप लोग कर लेंगे? जी जी, हम कर लेंगे। हमने फिरे हुए हैं, आज फिर आ रहा है सर, डेली आते हैं। कौन? मिस्त्री से काम करते हैं। लेकिन हमने यहाँ लोगों से बात किया, हम लोग पूछे हैं, तो कहीं भी जो है ऐसा स्थिति नहीं है जो आप 6 दिन तक पानी पहुँचा देंगे। ना एकदम क्लियर, हम घिरे हुए हैं, दोनों आदमी यहाँ पर रहते हैं ड्यूटी में। आपके घर तक नल जल का पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। टोटी में पानी आता है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। कितना वार्ड संख्या है? 1 वार्ड संख्या है। क्या आपका नाम क्या है? जनरल साफी किस्बा टोल। घर कहाँ है आपका? किस्बा टोल में। किस्बा टोल। यहाँ जो हमने देखा है 1-2 वार्ड है जहाँ हमने देखा है कि बिजली चोरी से जलाई जा रही है, कोई कनेक्शन नहीं है, किसी तरह का मीटर नहीं लगा है, उसके बाद जो है बिजली चोरी करके जो है जलाया जाता है। बिजली का जब कनेक्शन किया हुआ, मैंने यहाँ के 2 वार्ड संख्या के वार्ड मेंबर से मैंने बात किया, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हैं। वो अपने घर में और इसमें कन्फ्यूज हैं कि हमने मीटर कहाँ लिया है। उन्होंने ये बताया कि हम बिजली कनेक्शन नहीं लिए हैं, चोरी करके जला। बीते दिनों बासुपट्टी में एक व्यवसायी को गोली मारकर बैग लूट कांड के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया है। जयनगर थाना परिसर जानकारी देते हुए जयनगर एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने बताया कि धराए सभी कांड के अप्राथमिक अभियुक्त हैं। मामले को लेकर आवेदिका आशा देवी ने अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके पुत्र मुकेश कुमार शाह को गोली मारकर बैग लूट लेने का मामला दर्ज कराया था। गोलीकांड कर उद्भेदन को लेकर एसआईटी टीम का गठन सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण झा के नेतृत्व में किया गया। टीम में बासोपट्टी के थाना अध्यक्ष इंदर यादव, देवधा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया था और एएसपी स्वयं घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने बासोपट्टी निवासी वसंत कुमार, गोविंद शाह, चंदन कुमार शाह, मुन्ना सहगल और नीरज महतो को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी जारी है। ये सभी जख्मी युवक के पहचान वाले ही हैं। इधर जख्मी युवक का इलाज जारी है और जख्मी युवक के होश में आने पर अभियुक्तों की पहचान और नाम बताए गए। इसी आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। आवेदिका आशा देवी हैं, पति स्वर्गीय इंद्रशेखर शाह, बासोपट्टी थाना से। इनके पुत्र मुकेश कुमार शाह के ऊपर 18 दिसंबर 2020 को करीब 8 बजे अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर, जो गले पे और आपको कान के पास इनको 2 गोलियां लगी हैं, और इनका बैग लूटकर भाग गए थे। तो इन्हीं की जो पीड़ित है मुकेश कुमार शाह, इनकी मां ने एक आवेदन दिया है। उसके तहत हमने बासोपट्टी थाना कांड संख्या 326-20 दिनांक 19 दिसंबर 2020 धारा 394 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट के केस किया है। हम लोगों ने अनुसंधान जारी रखा था और एसआईटी का गठन किया था, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर जयनगर, एसएचओ बासोपट्टी, एसएचओ देवधा और जो डीआईयू शाखा है उसका भी काफ़ी मदद लिया गया था। और एसपी सर के पूरे निर्देश में सारा काम जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़ने के लिए लगे हुए। इसमें जो पीड़ित हैं इनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ और किसी तरह इन्होंने अपना बयान दिया, जिसमें इन्होंने जो अभियुक्त थे उनकी पहचान बताई। पहचान इनकी ये सारे के सारे बासोपट्टी के ही हैं और जो मुकेश हैं, मुकेश कुमार शाह जो पीड़ित हैं, उन्हीं के जान पहचान के हैं। एएसपी सौर्य सुमन ने बताया कि आरोपितों ने आशा देवी के पुत्र को रुपयों के लिए गोली मारी या अन्य कारणों से गोली मारी। पुलिस सभी पक्षों पर गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने सामग्री कोई बरामद नहीं हुई है, इतना हम लोगों को पता चला है। जो इन्होंने बयान दिया मुकेश कुमार शाह ने कि इनकी जेब में जो पैसा था तकरीबन 60,000 रुपये इनके जेब में ही रह गया था, उसकी इन्होंने कोई लूट नहीं की। जो भी इनके पास जो बैग था उसमें ये अपना गोदरेज का लॉकर रखते थे और जो भी थोड़ा मोड़ा जो आभूषण लेके चलते हैं, चांदी का पायल हो गया, वो बड़े डब्बे में चांदी का पायल लेके चलते हैं। तो इतना कुछ खास मूल्य का कुछ लूट नहीं थी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए और हमारी टीम में डिस्कशन करते हुए प्रायः ये लूट की घटना तो दिखती है, इस पर केस रजिस्टर किया गया है। बस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आता है आपको जो प्रायः दिखता है उस पर एफआईआर किया जाता है, पर इसको जान मारने की नीयत से भी इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर हम लगे हुए हैं। बताया कि अपराधियों ने मुकेश को गोली मारी और उनका बैग छीनकर भाग गए, जबकि मुकेश की जेब में रखा हुआ करीब 60,000 रुपये उनके जेब में सुरक्षित बच गए। घटना और अन्य बिंदु भी हो सकते हैं जिसमें ज़मीन विवाद हो सकता है। और जैसे कि ये जो मुकेश कुमार शाह हैं, इनके पास चल संपत्ति कम है पर अचल संपत्ति इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो हम उस बिंदु पर भी जांच करना चाहेंगे कि आगे धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या इनके पीछे इस अटेम्प्ट टू मर्डर में ये केस किस दिशा में बढ़ता है। घटना का कारण या तो जमीनी रंजिश हो सकता है या कुछ और। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एएसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद भी सभी अपराधी घायल मुकेश के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे ताकि पुलिस को शक नहीं हो, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया और सभी अप्राथमिक अभियुक्त पकड़े गए। आज कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक नीतीश मिश्र के मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के नाम संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया था। हजारों की संख्या में लोगों ने पीएम के कार्यक्रमों को देखा। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांसफर किया है। पीएम ने किसानों को संबोधित किया और किसानों से नए कृषि कानून पर उनकी राय जानी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन का मधुबनी जिले में 4 जगहों पर लाइव प्रसारण किया गया था।
सरसपाही लक्ष्मी व संस्कृत महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई अध्यक्ष सूर्यदीप प्रसाद गुप्ता और पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय झंझारपुर के प्रांगण में जिला संयोजक विष्णु विजय के नेतृत्व में 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। सरसपाही में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही देश की सुरक्षा, समाज का विकास के लिए संघर्ष करता आ रहा है। स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानकर विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ रहा है। सुमन महासेठ ने कहा कि घुसपैठियों के विरोध में विद्यार्थी परिषद आगे बढ़कर काम किया है। झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत माता और स्वामी विवेकानंद के सामने दीप प्रज्वलित कर मधुबनी जिला के जिला संयोजक विष्णु विज्ञान झा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में 20वां 2 दिवसीय श्री श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। श्री श्याम सेवा मंडल के तत्वाधान में मेन रोड स्थित उत्सव स्थल सत्यनारायण भगवान मंदिर परिसर में किया जा रहा है। कार्यक्रम में ध्वज पूजन, ध्वज निशान शोभा यात्रा, अखंड ज्योति पाठ, संगीत में भजन संकीर्तन, झांकियां शामिल है। आगे की ठंड और कुहासे के बीच मंदिर परिसर से आयोजक और श्रद्धालु भक्त जनों ने विधि विधान और पूजा पाठ एवं ध्वज पूजन कर बैंड बाजे के साथ झूमते गाते नृत्य करते हुए ध्वज निशान शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा उत्सव स्थल मंदिर परिसर से शुरू होकर नगर भ्रमण कर पुनः मंदिर परिसर पहुंचा। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, श्रद्धालु भक्तजन अपने हाथों में ध्वज थामे हुए जय जय श्री श्याम की जयकारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा में रथ पर श्याम बाबा की झांकी निकाली गई थी और झांकी में शंकर, पार्वती, राधा कृष्ण समेत अन्य की मनोरम आकर्षक झांकियां भी शामिल थी। ये सभी आकर्षण का केंद्र बना रहा। मंदिर परिसर और श्याम बाबा का दरबार भव्यता से सजाया गया है। देर शाम से गायिका रेशमी शर्मा कलकत्ता, गायक ओम प्रकाश गोयनका भागलपुर, तरुण चोपड़ा एंड ग्रुप इलाहाबाद यूपी और स्थानीय गायकों में मयंक भीमसरिया, सोनू जोशी और कलाकारों के द्वारा संगीत में भजन संकीर्तन और झांकियां की प्रस्तुति होगी। मौके पर श्री श्याम सेवा मंडल के अध्यक्ष गोविंद मुरारका, सचिव सुनील बैरोलिया, अनिल बैरोलिया, गिरधर सराफ सहित श्याम परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। बाबूगढ़ी में भारत रत्न व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वें जन्मदिन के अवसर पर कृषि भवन के सभागार में शुक्रवार को जीवंत प्रसारण एवं किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से कृषि बिल के लाभ के बारे में किसानों को जानकारी दिया गया। सभी किसानों ने उनके संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। हम लोगों के परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों को सम्मान निधि की योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपया का डायरेक्ट हस्तांतरण किया गया है। वो बहुत ही सराहनीय है, किसानों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रहा है। उनके द्वारा लाए गए योजना किसान की आय दुगुनी करने में एक अच्छी पहल है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और अपने श्रद्धेय हम लोगों के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि एक साथ प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के खाते हस्तांतरित करने से किसानों में खुशी की लहर देखा गया। बिस्फी में सुशासन दिवस के अवसर पर प्रखंड के किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कार्यक्रम पूरी तरह कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। किसानों को पीएम के संबोधन सुनने से वंचित रहना पड़ा। यह कार्यक्रम प्रखंड कृषि विभाग द्वारा किया जाना था। किसानों को इस बात की जानकारी भी देनी थी, परंतु आज की इस बैठक में किसान सलाहकार बीटीएम, एटीएम भी अनुपस्थित रहे। किसानों की उपस्थिति भी नगण्य ही थी। प्रोजेक्टर भी अनुपस्थित रहा। बिस्फी मंडल भाजपा अध्यक्ष राम सकल यादव ने इसके लिए जिम्मेवार प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार को निलंबित करने की मांग की। क्रम होना था, उसमें अधिक से अधिक किसानों को बुलाना था, किसान बिल के बारे में सही जानकारी देनी थी। किसान समन्वयक, किसान सलाहकार, कृषि पदाधिकारी सारे लोगों की ये जवाबदेही थी, क्योंकि परसों जिला कृषि पदाधिकारी भी आए थे। किसानों को सूचना के अभाव में
एक पंचायत से 2 किसान भी नहीं आ पाए। हम लोग का जो पार्टी का कार्यकर्ता था 15-20 लोग, वही लोग मात्र पहुँचे। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम होना था पूरे भारत में और सभी प्रखंड कृषि भवन में, उस कार्यक्रम का लाइव दिखाना था, लेकिन यहाँ उसका भी व्यवस्था नहीं किया गया था प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा, जिसके कारण यहाँ का कार्यक्रम बिल्कुल फेल हो गया। उस कार्यक्रम का लाइव हम लोग नहीं देख पाए। जो वहाँ की विधि व्यवस्था थी वह बिल्कुल गड़बड़ थी। जब हम बाद में बहुत 2-3-4 कृषि सलाहकार थे, मैं उनसे बात किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ित करने की बात सामने आई कि हम लोग इस प्रखंड कृषि पदाधिकारी से खुश नहीं है, बराबर हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार। उन्होंने कहा कि प्रखंड में पीएम का किसानों के नाम संबोधन का प्रसारण नहीं होने से किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता काफी मर्माहत है। लखनऊ प्रखंड के मदनपुर पंचायत भवन में गरीब लोकहित मोर्चा संगठन के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मोर्चे के संयोजक प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पूर्व पीएम की तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन वृत्त पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके द्वारा देश हित और खासकर मिथिला क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मिथिला क्षेत्र सदैव उन्हें याद करते रहेंगे। बिस्फी में पतौरा ओपी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी सह किसान सलाहकार सुशील कुमार राम पर बीते दिनों जानलेवा हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। घटना को लेकर सुनील राम के लिखित आवेदन पर पतौना ओपी थाना में 31 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। इधर सुनील राम की गंभीर हालत को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पतौना ओपी थाना के लिए घटना एक चुनौती बन गया है। पतौना ओपी थाना प्रभारी विजय कुमार पासवान ने बताया कि 31 अभियुक्त में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पतौना पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रखंड के मनोहरपुर गांव निवासी जाप नेत्री प्रिया राज का जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद का प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता बनाया गया है। प्रिया राज विगत कई वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित होने के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी क्षेत्र में काफी चर्चित रही हैं। जाप नेत्री प्रिया राज को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव, प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार झा, महिला सेल के जिला अध्यक्ष पूजा कुमारी, अनिता देवी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता जाहिर की है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।